नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक बिहार और मैं आपका स्वागत है। आज 5 जून बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। बढ़ाई गई शिक्षक पात्रता परीक्षा सर्टिफिकेट की वैधता। शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ा दी गई है। टीईटी के द्वारा योग्यता वैधता बढ़ाने की घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के अनुसार शिक्षक बनने के लिए करियर बनाने के साथ ही अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए यह एक बड़ा सकारात्मक कदम उठाया गया है। आजीवन रहेगी टीईटी की परीक्षा। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा योगदान प्रमाण पत्र आजीवन वैध रहेगा। वैसे यह वैधता 7 वर्ष के लिए होती है, जिसे अब लाइफ टाइम के लिए बढ़ा दिया गया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार यह फैसला 10 साल पहले से लागू किया गया है। मसलन 2011 के बाद जिनमें भी प्रमाण पत्रों की अवधि पूरी हो चुकी है वह सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पात्र माने जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में असिस्टेंट और अकाउंटेंट्स की भर्ती। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट के पदों पर भर्तियां निकाली है। एनबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 42 रिक्त पदों पर भरे जाने हैं। इनमें जूनियर असिस्टेंट के 30 पद जबकि सीनियर असिस्टेंट के 8 और जूनियर अकाउंटेंट के लिए 4 वैकेंसी खाली। अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट netboard.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई 2021 से शुरू हो गई है। 14 अगस्त लास्ट डेट होगी। आवेदन प्रारंभ 15 जुलाई 2021। आवेदन की लास्ट डेट 14 अगस्त को हो गई है। आयु सीमा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। एसएससी एसटी वर्ग और आयु में 5 वर्ष और ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। नेशनल हेल्थ मिशन स्टाफ नर्स के 896 पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन। नेशनल हेल्थ मिशन असम ने स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किया। योग्य इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए 10 जून तक ऑफिशियल वेबसाइट nnhr.assam.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 896 रिक्तियों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स भारतीय नर्सिंग परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नर्सिंग स्कूल संस्थान से पास होने चाहिए। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग जेएसएम कोर्स और असम नर्स डिवाइस और हेल्थ विजिटर्स काउंसलिंग के साथ रजिस्टर होने चाहिए। 10वीं पास छात्रों को रेलवे में नौकरी सिर्फ इंटरव्यू देकर होगा सिलेक्शन। दक्षिण रेलवे ने विभिन्न डिवीजनों, कार्यशालाओं, इकाइयों में नामित रिटर्न में अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अप्रेंटिस के रूप में आवेदन के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। 3378 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गई, जिसके लिए sr.indianrailway.gov.in पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण रेलवे अप्रेंटिस 2021 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून है। 10वीं ITI के साथ ही योग्यता रखने वाले उम्मीदवार स्वतंत्र रेलवे अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करने के पात्र है। आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2021 से 30 जून 2021 तक सक्रिय रहेगी। देश में लगातार 22वें दिन नए मामलों से ज्यादा हुई रिकवरी। संक्रमण से राहत का दौर जारी है। जी हां, शुक्रवार को फिर से बीते 24 घंटे में 1.32 लाख नए केस मिले हैं। इसके बाद गुरुवार को लगभग यही आंकड़ा था। इससे साफ है कि भले ही कोरोना के नए केसों में गिरावट नहीं है, लेकिन पिछले कई दिनों से इस तरह का दौर जारी है। इसके साथ ही देश में एक्टिव केसों की संख्या 17 लाख से लेकर कम हो गई है। अब 16,35,993 रह गई। पिछले 8 दिनों से लगातार 2 लाख से नीचे केस मिल रहे हैं, जो राहत का सबब है। हालांकि मौतों का आंकड़ा अब भी चिंता की वजह बनी हुई है। बीते दिन में 2713 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अब बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या 3,40,702 पर पहुंच गई है। बिहार में कोरोना संक्रमण दर अब केवल 1%। पटना कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगती नजर आ रही। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी ताज़ा आंकड़े के अनुसार अब संक्रमण दर कम होकर 1.01% हो गई। गुरुवार को प्रदेश में 1106 नए कोरोना मरीजों के सामने के बाद दिन ब दिन इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने के बाद दर बढ़कर 97.64% हो गई। आपको बता दें, एक दिन पहले यह दर 97.48% थी। हालांकि राज्य में अभी 11,430 सक्रिय मरीज है, जो विभिन्न अस्पतालों में या फिर होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। अब तक कोरोना संक्रमण सबसे अधिक प्रभावित पटना में भी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। पटना में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1394 रही है। इसमें से सबसे ज्यादा एक्टिव केस पटना सदर प्रखंड में है, जहां इनकी संख्या 988 है। फुलवारी शरीफ प्रखंड में 78 और सरपंच प्रखंड में 64 सक्रिय मरीज है। सबसे कम पालीगंज में 2
ही सक्रिय मरीज पाए गए हैं। बिहार में बीएड एंट्रेंस के लिए स्नातक में 50% अंक अनिवार्य। बीएड में प्रवेश पत्रिका को लेकर सीईटी बीएड के स्टेट नोडल अधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने स्पष्टीकरण की है। इन्होंने कहा कि परीक्षा में सम्मिलित होने के स्नातक में 50% अंक होना अनिवार्य है। यदि आवेदक को स्नातक में 50% से कम अंक है तो फिर उसके लिए स्नातक को 55% अंक अनिवार्य है। बीआई बीटेक योग्यधारी को गणित एवं विज्ञान विषय में अनिवार्यता के साथ 55% अंक होना चाहिए। बीएड 2021 में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 जून तक निर्धारित है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन 8 जून तक जमा किया जा सकेगा। ग्रामीण सड़कों के रखरखाव में मिलेगा 20,000 को रोजगार, 10,000 स्थायी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ग्रामीण कार्य विभाग पर ग्रामीण सड़कों का रखरखाव होगा। जी हां, इसके अगले 7 साल तक करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें श्रमिक, ऑपरेटर, तकनीशियन सहित इंजीनियर भी शामिल होंगे। करीब 10,000 लोगों को स्थायी बहाली की जाएगी। विभाग अपनी सभी सड़कों के रखरखाव की कार्य योजना बना सकती है। इस महीने से रखरखाव संबंधी पूरा कार्य विभागीय इंजीनियर व अधिकारी संभालने लगेंगे। अगले महीने 7 साल 100 असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर भी स्थायी बहाली के लिए तहत विभाग को मिलने की संभावना है। इसके लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब शिक्षकों को भी फ्रंटलाइन वर्कर मानकर लगेगा टीका। जिले में अब शिक्षकों को फ्रंटलाइनर मानकर टीका प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए शनिवार से विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश पटना डीएम ने गुरुवार को अधिकारी को दिया है। जी हां, इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों और उनके परिवार के सदस्यों का आंकलन कर सेशन साइट संबंधित प्लान के साथ ही समहर्ता समानी से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षा समिति के सदस्यों और रसोइया को भी टीकाकरण से लंबित करने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर पूरी तैयारी सुनिश्चित करने तथा शनिवार से उनके टीकाकृत करने के लिए अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु तथा 45 वर्ष तथा उससे अधिक वर्ग आयु के शिक्षकों व उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्लान बनाने का निर्देश दिया गया। कोरोना से मौत के आंकड़े को लेकर हाईकोर्ट सख्त। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना के बढ़े प्रकोप को रोकने और राज्य की जनता को सुरक्षा के साथ सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दायर कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई की है। जिस जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार ने खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते संबंधित अधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि कोरोना पीड़ित मरीजों की मृत्यु से संबंधित सभी आंकड़े पूरे प्रदेश के किसी भी एक पोस्टल पर क्यों नहीं आते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी से भी कहीं भी इस मामले में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। अब तक 45 करोड़ रुपए के नोट हुए बर्बाद, अब बैंक कर रही है ये अपील। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए लोग मार्केट से लौटने के बाद नोटों को सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके लिए नोटों का रंग कुछ दिन बाद हल्का पड़ जा रहा है। दुकानदार या बैंक ऐसे नोटों को लेने से इनकार कर रहे हैं। इस तरह की परेशानी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। बाजार विज्ञानों की माने तो बाजार खुलने के बाद इनकी संख्या में और भी इजाफा हुआ। खासकर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग नोटों पर करने से नोटों का रंग हल्का हो जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ लोग कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नोटों को साबुन से भी धो रहे हैं। रिजर्व बैंक के अधिकारियों के अनुसार इस कोरोना काल में जितने नोट खराब हुए हैं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। एक आंकड़े पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2018 से 19 में 2000 रुपए के केवल 6 लाख नोट डिस्पोज किए गए हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में लगभग 45 करोड़ रुपए के नोट डिस्पोज करने पड़े। ब्लैक फंगस से अब तक 36 की मौत, पटना में मिले 18 नए मामले। बिहार में ब्लैक फंगस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे अभी तक पटना में 36 की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो पटना में 18 नए मामले मिले हैं, तो 2 मरीज के इलाज के दौरान मौत हो गई। जी हां, पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 58 को, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान में 107 मरीज इलाज करा रहे हैं। मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और मेडिकल के कॉलेज अस्पताल में मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पटना में बार बालाओं के ठुमकों के बीच शराब पार्टी, 12 गिरफ्तार। बिहार में लॉकडाउन और शराबबंदी के बीच पटना की बुद्धा कॉलोनी स्थित एक होटल में गुरुवार की देर रात शराब के साथ पार्टी चल रही थी। जी हां, इसमें डांस करने के लिए 3 बार बालाओं को बुलाया गया था। साथ ही सूचना मिलते ही बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस ने ज्ञानेश्वर कॉलोनी स्थित ग्रीन फास्टेस्ट होटल में छापा मार वहां से 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों में 3 बार बाला और एक अन्य युवती है। पुलिस ने होटल से शराब की 3 बोतलें और एक लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर लिया। आरोपितों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बुद्धा कॉलोनी के थानेदार मोहम्मद केसर आलम ने बताया कि पुलिस फिलहाल होटल मालिक से पूछताछ कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना गांधी मैदान के पास बनेगा नया 6 मंजिला ट्रैफिक थाना भवन। राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास एक नया बहुमंजिला ट्रैफिक भवन बनने जाएगा। जी हां, नए भवन बेसमेंट के अलावा 6 मंजिलें होगी, जिसमें ट्रैफिक पुलिस लाइन के साथ जब्त गाड़ी को रखने के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थल भी रहेगा। गृह विभाग ने इस नई योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। निर्माण का काम बिहार पुलिस वन विभाग के साथ ही किया जाएगा। इसमें ट्रैफिक पुलिस के जवानों के रहने की व्यवस्था होगी। नए भवन में बनने से ट्रैफिक पुलिस को जब्त की जाएगी। साथ ही
गाड़ियों को रखने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी। अभी जगह के अभाव के गाड़ियों थाने के बाहरी परिसर और सड़कों के किनारे पड़े रहती है। पटना शहर के बीचों बीच बनेगी सुगम। बिहार की राजधानी पटना में बहुप्रतीक्षित सुगम के निर्माण की योजना थोड़ा और आगे बढ़ी है। यह सुगम पटना की मुख्य सड़क बेली रोड के नीचे से गुजरते हुए बनेगी। इसका इस्तेमाल बिहार और पटना म्यूजियम को एक दूसरे से जोड़ने में होगा। जी हाँ, इसके जरिए पर्यटक एक म्यूजियम में प्रवेश करने के बाद दूसरे म्यूजियम में निकलेंगे। इस दोनों म्यूजियम के बीच दूरी करीब 2.25 किलोमीटर की होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बने पटना संग्रहालय का विस्तारीकरण कर उसे और भी बेहतर बनाया जा सकेगा। सबवे के माध्यम से उसे बिहार संग्रहालय से जोड़ने को लेकर प्रस्तावित अलाइनमेंट होगी, जो बहुत बढ़िया है। इसमें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना है। हाईकोर्ट की रोक हटी। शिक्षा मंत्री बोले 3 माह के अंदर नियुक्त पर राज्य में 1,25,000 माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। जी हाँ, यह नियुक्ति परीक्षा पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट ने हटा दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों का समय देने को कहा है। अब हाईकोर्ट की सहमति के बाद शिक्षा विभाग शिक्षा नियोजन को लेकर इसी हफ्ते 2 विशेष शेड्यूल जारी करेगा। एक उन दिव्यांगों के लिए शेड्यूल जारी होगा जो अब तक आवेदन नहीं कर सके थे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाईकोर्ट फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब हम 2 से 3 माह के अंदर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र बांट देंगे। इन्होंने कहा कि प्रदेश को शिक्षकों की जरूरत थी, हमारे यहाँ लाखों पद खाली है। इन योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होने से शिक्षक की कमी की काफी हद तक पूरा हो सकेगी। नौकरी पेशा लोगों को जल्द मिलने वाली खुशखबरी। देश में जारी कोरोना संकट के बीच आपके लिए एक राहत भरी खबर आई है। जी हाँ, दरअसल सरकार के इस एक फैसले से 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के द्वारा 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स के PF अकाउंट्स में प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट पर ब्याज जल्द जमा कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार श्रम मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए 8.5% ब्याज सब्सक्राइबर के साथ अकाउंट्स में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। इसे हरी झंडी देने का काम किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि जुलाई के अंत तक ब्याज लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी राहत की बात करें तो सरकार के उस PF अकाउंट्स पर 8.5% ब्याज देने का फैसला है। ब्याज का पैसा कर्मचारियों के खाते में सीधे क्रेडिट करने का काम किया जाएगा। कोरोना के घटे मामले में फिर से खुलने लगे प्राइवेट क्लिनिक। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी। जी हां, गुरुवार को राज्य में 1106 नए संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान 38 में से 9 ऐसे जिले जहां 10 से भी पॉजिटिव केस सामने आए। यही नहीं, रिकवरी रेट बढ़कर 97% से ज़्यादा हो गया। कोरोना के कम होने के मामलों के बीच राजधानी पटना में एक बार फिर से नीचे क्लिनिक खुलने लगी है। हालांकि इस दौरान उन्हें कोविड सेफ्टी को लेकर गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार के कार्यवाहक प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार ने गुरुवार को बताया कि कुछ क्लिनिक लॉकडाउन के बीच फिर से खुल गए हैं, अब अन्य भी जल्द ही खुल जाएंगे। इन्होंने कहा कि क्लिनिक चलाने के दौरान यह सुनिश्चित करना डॉक्टर को नैतिक जिम्मेदारी है कि मरीजों को परेशानी न हो। वरिष्ठ डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को भी कुछ समय पहले तक अपने मरीजों से ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे थे। इन्होंने 1 जून को अपना क्लिनिक फिर से खोल दिया। हालांकि क्लिनिक में फेस शील्ड और मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य है। सतत विकास के मामले में बिहार झारखंड के परफॉर्मेंस में सुधार। नीति आयोग से सतत विकास के लक्ष्य एडिम्स का तीसरा संरक्षण के साथ ही दिया गया है, जिसमें 2020-2021 के सतत विकास लक्ष्य के मोर्चे पर राज्य सरकारों के प्रदर्शन और इनकी रैंकिंग है। ताजा रैंकिंग है, केरल ने सबसे ज़्यादा प्रदर्शन किया तो बिहार ने सबसे खराब, वहीं झारखंड का नंबर आता है। हालांकि बिहार झारखंड ने पिछली रैंकिंग के मुकाबले अपना प्रदर्शन में सुधार किया है। अंकों के लिहाज से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप 5 स्थानों में सबसे पहला स्थान केरल को मिला है, जिसमें 75% अंक हासिल हुए हैं। वहीं 74 अंकों के लिए हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। अगर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात करें तो 52 अंकों के साथ बिहार सबसे आखिरी पायदान पर है, जबकि 56 अंकों के साथ झारखंड 57 अंकों के साथ असम उसके ऊपर है। अच्छी ये बात है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार किसी भी राज्य में 50 से कम अंक नहीं मिले हैं। फ्लाइंग छात्रों के 10वीं रिजल्ट असेसमेंट में खोली 543 स्कूलों की पोल। केंद्रीय माध्यमिक स्कूल के साथ ही 10वीं रिजल्ट असेसमेंट से फ्लाइंग छात्रों को परीक्षा दिलवाने वाले स्कूलों की पोल खुल गई है। जी हां, स्कूलों के पास फ्लाइंग छात्रों के साल भर के परीक्षा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में इन छात्रों का रिजल्ट तैयार करने में परेशानी हो रही है। यह स्थिति कोई भी एक स्कूल से नहीं बल्कि CBSE से मान्यता प्राप्त सैकड़ों स्कूलों की है। CBSE सूत्रों की अगर माने तो अभी तक 543 स्कूलों के 5000 छात्रों का पकड़ा जा चुका है। इनमें से छोटे शहर रोहतास, दरभंगा, मुंगेर, सीतामढ़ी, सिवान, सहरसा, मधुबनी, शेखपुरा आदि सभी शामिल है। इसके अलावा पटना के
आसपास दानापुर, दिनवरिया, दुल्हन बाजार, मसौड़ी आदि के स्कूल भी पकड़ गए हैं। ज्ञात हो कि हर साल 10वीं और 12वीं के सैकड़ों विद्यार्थी फ्लाइंग छात्र के दौर विभिन्न स्कूलों में फॉर्म भरते हैं। ऐसे विद्यार्थी को केवल स्कूल फॉर्म भरवाते हैं। इस बार कोई भी रिकॉर्ड स्कूल के पास नहीं आता है। ऐसे में अब 10वीं के रिजल्ट तैयार करने में मुश्किलें सामने आ रही है, क्योंकि इन छात्रों ने स्कूल को कोई भी परीक्षा नहीं दी है। यहाँ तक कि प्री बोर्ड में भी शामिल नहीं किए गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी राम सजीवन ठाकुर का मुजफ्फरपुर में निधन। वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने वाले स्वतंत्रता सेनानी राम सजीवन ठाकुर का निधन हो गया। जी हां, मुजफ्फरपुर के कालीबाड़ी रोड स्थित आवास पर राम सजीवन ठाकुर ने अंतिम सांस ली। 78 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। इसके अलावा वे कई सम्मान व पुरस्कार से सम्मानित हो चुके थे। वे लंबे समय तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रह चुके थे। फिलहाल वे अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष थे। कई जिलों ने मनरेगा सामग्री मद में मानक से ज्यादा किया खर्च, जांच का आदेश। राज्य के कई जिलों में मनरेगा योजना के तहत किए जाने वाले काम के नियमों की अनदेखी की। जी हां, आवंटित बजट में सामग्री मद के अनुपात से अधिक की धनराशि खर्च कर दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने समीक्षा से चूक पकड़ी। इस मामले की जांच के लिए डीएम को टीम बनाकर जांच रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई का निर्देश दिए गए हैं। ऐसे प्रखंडों में सामग्री मद की राशि के भुगतान पर तत्काल रोक लगाई जाए। मनरेगा योजना मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60.40 निर्धारित, यानी यदि 100 रुपये जारी होते हैं तो 60 रुपये मजदूरी पर खर्च है और 40 रुपये योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सामान आदि पर खर्च किए जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि समीक्षा में पाया गया कुछ प्रखंडों में जहां जिला स्तरीय पर कुछ जिलों से अनुपात बरकरार न रखकर सामग्री मद में 40% से अधिक राशि व्यय किया गया है। लॉकडाउन 4 में 49 लाख का जुर्माना। पुलिस ने लॉकडाउन 4 के दौरान राज्य भर में पिछले दिनों के दौरान 49,26,800 रुपए का जुर्माना वसूला है। जी हां, पुलिस मुख्यालय से मिली रिपोर्ट के अनुसार जून में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 9 लोगों पर FIR दर्ज भी किया गया। वहीं 3,130 वाहनों को जब्त किया गया। पिछले 24 घंटे में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1,235 वाहनों को जब्त किया गया। इस दौरान 23,36,000 रुपए का जुर्माना वसूल लिया गया। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद लोग अब भी मास्क पहनने को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे। पिछले 24 घंटे में 3,872 लोगों को बिना मास्क के लिए पकड़ा गया। अब इनमें से 39 के साथ ही 700 रुपये जुर्माना वसूला गया, जिनमें से अभी तक 9,327 लोगों ने बिना मास्क से पकड़े गए, जिनमें से 4.66 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। बिहार वेदर के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे। भारत में मानसून दस्तक दे चुका है। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार मानसून इस साल 2 दिन देर से केरल पहुंचा है। मानसून के आते ही तटीय क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई है। वहीं कई राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है। जी हां, राजधानी दिल्ली में आज भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। यूपी, बिहार, दिल्ली में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश होते रह सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून 4 राज्यों पर पहुंच चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पहुंच चुका है। यह केरल के अलावा कर्नाटक के तटीय क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण अतिरिक्त हिस्से आंतरिक हिस्से में रहेंगे। आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, तमिलनाडु के अधिकारित हिस्सों पर पहुंच चुके हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि बिहार झारखंड मानसून 12 जून के बाद पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। बिहार झारखंड के कई हिस्सों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। बादल की वजह से उमस भारी गर्मी नजर आ रही है। अजवाइन छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक के लिए है फायदेमंद। हल्दी, लौंग, गिलोय, गोलकी, सौंफ समेत कई ऐसी चीजें हमारी रसोई में उपलब्ध है जो न केवल हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है, साथ ही कई ऐसे संक्रमण रोगों व अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का भी समाधान करता है। इनमें एक ऐसे अजवाइन है जिसमें कोई आयुर्वेदिक गुण मौजूद है। चुटकी भर इसकी खुराक पेट संबंधित कई तरह की समस्याओं से निजात पा सकता है। दरअसल अजवाइन में एंटीऑक्सीडेंट और जलन रोधी कई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह न केवल सर्दी, साइनस, छाती के कफ बल्कि मोटापे, बदन दर्द, पेट की अलग अलग तरह की समस्याओं का भी रामबाण इलाज है। विशेषज्ञों की माने तो इसे किसी भी रूप में सेवन करना फायदेमंद साबित होता है। खासकर गुनगुने पानी के साथ अगर इसे पिया जाए तो यह कई बीमारियों का इलाज करने में कारगर है। अजवाइन से पेट दर्द, उल्टी, खट्टी डकार, एसिडिटी, गैस समेत अन्य पेट से संबंधित बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से डायबिटीज और दिल संबंधित बीमारियों का खतरा कम हो जा सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम है अब्बुल, मनीष शर्मा और पूजा। आप हमारे सवालों के जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है, राज्य में मनरेगा योजनाओं पर सरकार को कड़ी नजर रखनी होगी या नहीं।
अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ ज़रूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।